गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश। और मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ यहीं मिलेगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक जो हमारा बैच आता है 3:30 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे के बैच में मैंने आप लोगों का YouTube पे ही डेमो लिया था और मैंने शुरू किया था उसमें टेंस से, है ना। तो मैं आज चाहती हूँ कि टेंस के जैसे कुछ बच्चों ने वहाँ भी देखा होगा, उस जो हमारा डेमो चला था उसको भी देखा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और दूसरे तरीके से हम आपको आज का क्लास कर दें, ताकि आपको वो चीज रिपीट ना महसूस हो। सेकेंडली दिस इज ये जो बैच है, ये बैच हमारा सारे जितने भी बैचेस हैं हमारे इंग्लिश के, उसमें सबसे प्राइम बैच है। 3499 बैच का नाम हो गया है, क्योंकि इसका जो हमारा फी है 3499 है। बेटा देखो, इंग्लिश आज मैं आपको 3 सेक्शंस यहां दिखाऊंगी। वो तीनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टीचर्स को ये तीनों सेक्शंस को लेके चलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम फीस ज्यादा है। बेटा एक बता दूं, मैंने आज का जो थंबनेल लगाया है वही लगाया है 100 सुनार की 1 लोहार की। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपना पिछला 15 साल में जितना मेरा एक्सपीरियंस है सब निचोड़ के मैंने, जानते हो ये जो बहुत खराब समय चल रहा है, देखा जाए तो दुनिया के लिए बहुत खराब समय चल रहा है, लेकिन जानते हो मेरे लिए जो ये समय चल रहा है ना, अपने आप को रेनोवेट कर रही हूं मैं, जिसको कहते हैं मरम्मत करना, है ना। ये जो हमारे लिए समय है, मैं आपको फर्स्ट क्लास मटेरियल और सब कुछ ऐसा अपग्रेडेड दूंगी ना, आप किसी भी चैनल में जाकर देख लेना। सारे चैनल्स नकल करने की मेरी कोशिश कर रहे हैं। अभी यहां तक पहुंच पाते मैं फिर जंप मार के यहां पहुंच जाती हूं। आप लोग देखोगे कि मैं बिल्कुल आपको न्यू चीज दिखाने जा रही हूं आज, और वो जो आपके लिए होगा, इसको कहां से हटाएं, चलो मैं आपको आज शुरू करूंगी बहुत छोटी चीज से, और वो है ग्रामर में पहले सेंटेंसेस से। ये टेंस के भी पहले का भाग है। क्यों बोल रही हूं मैं टेंस के पहले का भाग है? बेटा देखो, बात क्या है ना, जो टेंस है अगर मैं कहूं तो 3:30 का बैच का मैंने डेमो टेंस से लिया था, ठीक है। मैंने सोचा आज मैं आपको कुछ नया चीज सिखाती हूं, ताकि बच्चे जो पहले ही हमसे पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत टेंस, उसको समझ में आए कि देखो मैं कितना कुछ आपको पढ़ा सकती हूं, और सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट पढ़ाऊंगी। सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन क्या है। ध्यान देना बेटा, आपको सबसे पहले 3 सेक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। 1 इज ग्रामर, 2nd वोकैब एंड 3rd इज रीडिंग। आज तीनों का मैं बिल्कुल समावेश आपको दिखाऊंगी किस तरह से तीनों पोर्शन को करना है। ग्रामर क्यों एसेंशियल है? ध्यान रखना, प्री में ग्रामर एसेंशियल है 1/3, लेकिन मेंस में ग्रामर एसेंशियल है हाफ। समझ में आ रहा है? सबसे पहले अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूं उसका गुरु दक्षिणा दे दो, यानी कि सबसे पहले शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। शेयर इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं आप इसको शेयर करके जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। बेटा कहते हैं विद्या जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितना बांटा उतना बढ़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम आप तो सब कुछ बना के लिख के दे रहे हो, तो फिर बच्चा क्यों पढ़ेगा? अरे बच्चा फिर भी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं रोज अपने आप में बहुत न्यू बना रही हूं, बहुत सारी चीजें न्यू लेके आती हूं, और मैं आपको आज बता दूंगी आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो कैसे आप हमें मिलोगे और कैसे बताओगे मुझे। सुनो, मैंने आपको पहले बताया कि बेटा अब आप लोग पेन और पेपर लेके मत बैठो, ठीक है। पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको सब कुछ विजुअल तरीके से कराना चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ सुनो, समझो और उसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। द रीजन इज, कभी भी मूवी देखने गए हो तो अपना कॉपी और पेन लेके गए हो क्या? वो आपके दिमाग में ज्यादा ही फिट रहता है ना। इसीलिए कॉपी और पेन लेके नहीं, सिर्फ दिमाग को खोल के बैठोगे। सुनो मेरी बात। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है?
बेटा केडी लाइव के बारे में मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगी, रुक जाओ थोड़ा सा सुनो, रुको मैं बताती हूं आपको। केडी लाइव बेटा आपको सबसे पहले ये जो बैच है 07, आपको 2 या 3 क्लास के डेमो के बाद केडी लाइव एप्लीकेशन में मिलेगा। ये एप्लीकेशन, ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां पे ये 3499 का जो बैच है उसको आप बाई कर लेना, जो 07 नंबर बैच है वहां पे 07 नंबर बैच है, उसको आप बाई करना, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप ये नंबर लिख लो। मैं आपको नंबर बता देती हूं, ये नंबर है 9555108888 है ना, 95551020, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, 8888। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी बेटा बहुत रश है वहां पे, कॉल्स का बहुत रश है, क्योंकि आज हमारा जीएस भी शुरू हो रहा है, आज हमारा इंग्लिश भी शुरू हो रहा है, कल हमारा मैथ्स और रीजनिंग शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तब आप 8860330008 पे, 3 तो मेरा नंबर है बेटा लास्ट में, 8 में आप मैसेज करके छोड़ देना या व्हाट्सएप छोड़ देना, तब मैं इसको अपने घर में रख लिया है मैंने, इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगी। ये हमारा वहां का नंबर है। और बेटा मैं सबसे अच्छा तरीका बताए क्या, आपको लिंक वगैरह मिल जाता है, अगर आप मेल कर दो, सबसे अच्छा तरीका यही है, online@kdcampus.org.com नहीं है, .org में मेल कर देना, आपका सारा प्रॉब्लम का लिंक वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सॉल्यूशन। अगर आप कॉल करोगे, इसमें अगर बिजी आता है या आपका नहीं सुनवाई हो रहा है, तो आप इसमें बेटा व्हाट्सएप या मैसेज करके छोड़ देना, आपका प्रॉब्लम को हम लोग 2 से 3 घंटे में सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। वहां पे जाके 3499 का बैच खरीद लेना। हमारे YouTube चैनल में हम लोग यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, लेखपाल सबका बैचेस शुरू कर रहे हैं, और यूपी पुलिस का मैं मोस्ट प्रोबेबली कल आपके लिए पूरा कंप्लीट डिटेल लेके आ जाऊंगी। जैसे कल रात में मैं डिटेल लेके आई थी अपने जीएस का, कल रात का आप चाहो तो हमारा वीडियो देख लेना। अब आओ सुनो ध्यान से, ग्रामर का पोर्शन 1/3 इंपॉर्टेंट है, प्री में एसएससी की बात कर रही हूं, लेकिन अगर मैं सीडीएस की बात करूं, एनडीए की बात करूं, स्टेनोग्राफर में का एग्जाम जो होता है एसएससी लेती है ना, सीएचएसएल, सीजीएल और डिफरेंट टाइप से जितने एग्जाम्स होते हैं, मेरा कहना है जितने भी तरह के टीचर्स या किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले रहे हो आप, तो पूरा कंप्लीट आपको इसी में कवर्ड हो जाएगा, जो आज से मेरा बैच शुरू हो रहा है। अब सुनो, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो एक छोटा बच्चा क्या बोलता है, कहता है पहले उसे अगर प्यास लगती है तो बेटा उसको तो ये भी नहीं पता कि उसको पानी बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, मम मम। क्यों? क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन उसकी माँ जो है, उन दोनों के बीच में संवाद हो गया, उसने मम कहा, उसकी माँ पानी लाके दे देगी। क्यों? उनको पता है कि वो शब्द जो है वो नाउन है, नाउन है, और नाउन से वो क्या इशारा कर रहा है कि मुझे पानी चाहिए। बट दैट इज नॉट अ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस वो नहीं है। तो व्हाट इज अ सेंटेंस? भाई सेंटेंस के लिए आपको शब्दों का एक समूह चाहिए। सुनो मेरी बात, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगी, आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं नहीं मैम आप और थोड़ा डिटेल बताओ, तो मैं क्या करती हूं, डिटेल समझाती हूं और लिख देती हूं। उसको भी उतारने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे भी आपको उतारने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ भी लिख दिया इसके ऊपर, तो नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे जब ये पीडीएफ आपके लोड होगा आपके स्टडी मटेरियल में, तो वो 2 लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, उसके साथ लोड होगा। अगर किसी तरह का कोई चेंज या कोई करेक्शन होता है तो मैं वहीं पर आपको अगले दिन लोड होगा। आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। हाँ, कुछ वोकैबुलरी है जो चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आप सुनो ध्यान से मेरी बात, किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। आप सुनो,
नेक्स्ट, क्या मैंने कहा? बच्चा ने कहा मम। बेटा मम से सेंटेंस नहीं बना, तो कैसे बनेगा? मुझे पानी चाहिए, ये सेंटेंस है। क्यों भाई? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का समूह। शब्दों का समूह में अगर आप यूज करना चाहते हो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन मुझे पानी चाहिए, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। रिमेंबर बेटा, आपको कह रहा है कि मैम प्लीज 10 मिनट इंग्लिश में बोलिए। This is the statement that I have given many times on YouTube channel also, that if your teacher is not able to speak in English for even 10 minutes, that means he is not capable to teach you. If he knows English, आपके कई टीचर्स आते हैं, मैम मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, मैं उनका डेमो भी नहीं करती हूं, because of the reason when he doesn't know the difference between English and English, he is not in a position to work at KD campus. Okay, so remember one thing, if I am good at English, then only I should teach you English. If I am not good at English, I should not teach you. क्योंकि खाली ग्रामर पढ़ पढ़ के, there are many teachers in Mukherjee Nagar who can teach grammar, but they do not know the basics of English. So always remember, English के teacher हूँ बेटा, I know how, because you know one thing, माई स्कूलिंग इज फ्रॉम कार्मल कॉन्वेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट स्कूल वाले कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या, बचपन से ही मैकबथ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, पता नहीं क्यों हम लोग को ये शेक्सपियर पढ़ाया जाता था, आई डिडंट नो, बट टुडे आई रियलाइज कि वो इंग्लिश वहां से एक खून में आता चला गया। सो डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड। इफ यू फील दैट इंग्लिश में बोल के अगर मैं आपको समझाऊं, I can do that in both the languages. If you are comfortable in that, I can speak the same sentence in Hindi and then I can convert that sentence in English. Don't worry. चलो आ जाओ। मैंने क्या कहा? मुझे पानी चाहिए। That means that is a group of words. शब्दों का समूह, सब शब्दों का समूह जो एक perfect meaning दे, that is called a sentence. That means a group of words which makes a complete sense. Sense मतलब जिसमें कुछ समझ वाली चीज हो, and that is called a sentence. Now आप अगर बुक्स देखोगे, बुक्स में जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलेगा, लेकिन हमने उसे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पे ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है दिया हुआ, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो व्हाई टू स्टडी सेंटेंस? मैम क्यों पढ़े इतना सेंटेंसेस? बेटा टेंस पढ़ने के लिए सेंटेंस जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हो, हर टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ोगे। इसका मतलब है कि हम डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का आता है एग्जाम में। देन एक्सक्लेमेटरी वाक्य हमने, आप जब मैं आपको बता देती हूं मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी। जैसे आप टेंस पढ़ोगे तो टेंस के बाद 97 से लेकर 2019 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, अलग से फिलिंग द ब्लैंक्स, अलग से डिटेक्टिंग एरर और अलग से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तीनों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा विद आंसर्स। ठीक है, तो यानी कि एक चैप्टर पढ़ा और 97 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो बेटा बचा क्या, है ना? तो वैसे करके हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। नाउ कम टू सेंटेंसेस के टाइप्स क्या है। सबसे पहले आई वर्क हार्ड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। भाई आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं। यू लुक सैड, आपको अपनी राय बता रही हूं कि तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। आई एम हैप्पी, मैं अपना फीलिंग बता रही हूं आपको। तो क्या है ये सिर्फ आपको तथ्य बताता है। तथ्य मतलब किसी भी तरह का फैक्ट हो। क्या फैक्ट है? द सन इज अ स्टार, सन एक तारा है। इसका मतलब ये एक तथ्य है। द अर्थ इज राउंड, इट इज स्फेरिकल। इसका मतलब क्या है कि ये आपको एक तथ्य बता रहा है। आई वर्क हार्ड, मैं अपने बारे में एक फैक्ट बता रही हूं। यू सीम हैप्पी, मैं अपनी राय बता रही हूं। यानी ये सबसे आसान सेंटेंस होता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? कथनात्मक वाक्य है। कथनात्मक मतलब कथन यानी वक्तव्य, और राय यानी कि सिर्फ ये एक स्टेटमेंट देगा और एक ओपिनियन बताएगा, बस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? क्लियर?
अब सुनो नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या है भाई? इंटरोगेटिव का मतलब ही एक प्रश्न का चिन्ह आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब ये प्रश्न पूछेगा। इंटरोगेटिव वाक्य प्रश्न पूछता है, यानी डिक्लेरेटिव सिर्फ बताता है। कोई तथ्य होगा, कोई मुद्दा होगा, कोई बात होगा, कोई राय हो गया, ओपिनियन हो गया, है ना? दैट मीन्स अ स्टेटमेंट and universal truth and fact and your opinion, ये डिक्लेरेटिव बताता है। इंटरोगेटिव नाम से सुन के लगेगा प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक का मतलब हो गया क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बताएगा। अब पूछोगे मैम क्वेश्चंस कैसा आएगा? वेट करो बेटा, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सारा क्वेश्चंस बताऊंगी आपको किस तरह से आएगा। ठीक है, बिल्कुल CGL मेंस तक के लिए बेटा। ये अगर 3499 का जो बैच है, अगर यही पढ़ने आप ऑफलाइन में आओगे तो थोड़ा बहुत और कुछ करके हमारा फीस 10,500 है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम बिल्कुल आपको अर्जुन की तरह ट्रेन करते हैं, है ना? यहाँ तो ऑफलाइन ट्रेनिंग है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि फटाफट लाइक कर लो, वरना एकलव्य की तरह मैं अंगूठा काट लूंगी, है ना? ठीक है, अच्छा सुनो बेटा, कुछ लोगों ने पूछा है कि आप सिलेबस बता दीजिए। मैं आपको सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली पोस्ट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट जो ग्रामर का सिलेबस है, वो पूरा कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस मैं थोड़ी देर में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस दिखा देती हूँ, बोर्ड में दिखा दूंगी मैं। और ग्रामर होगा इसमें, वोकैबुलरी होगा बेटा। इसमें आपको आज अगर आप एडमिशन्स ले लोगे, आज और कल तक में एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम आपको मैन्युअली एक 60+ क्वेश्चन पेपर्स का 60+ क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें 5 CHSL के होंगे, करीबन 40 से 45 आपके CGL के होंगे, 5-6 पेपर CGL मेंस के होंगे और 5-6 टेस्ट पेपर्स आपके PO के होंगे। उसमें हम CPO का भी ऐड करने वाले हैं, कुछ NDA का भी ऐड करेंगे, कुछ एयरफोर्स का भी ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके इसको बहुत बल्क बनाना चाह रही हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास हम उतना ही कमिटमेंट करते हैं बेटा जितना हम दे सकते हैं। तो हम जो आपको देंगे अभी इस बैच के साथ 60+ टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है, जिसमें आपको सब तरह के एग्जाम का मिल जाएगा कि हाँ किस किस तरह के एग्जाम से। लेकिन मैं बता रही हूं ये बैच अब इसके बाद 2 महीने के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम फुल हो चुका है। इसीलिए हमारे पास जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम अभी सीट का थोड़ी ऐसा कुछ होता है ऑनलाइन में। बेटा ऑनलाइन में सर्वर का मामला होता है, हमारा सर्वर जितना लोड ले सकता है हम उतने ही बच्चों का एडमिशन्स लेंगे। इसीलिए आप देख लो जल्दी से जल्दी हो सके तो आप कर दो, क्योंकि ये जो केडी लाइव है, केडी लाइव में एक आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर एडमिशन्स जो एक्सपेक्टेशन उससे हाई होता है तो इन लोग फीस बढ़ाना शुरू करते हैं, नहीं तो कुछ फैसिलिटीज घटाना शुरू करते हैं। जैसे ये 60+ टेस्ट पेपर एंटायरली उनके विश पर है, अगर कल के बाद वो नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। हमारा थोड़ा बहुत जोर चलता है। एंड यू विल गेट ऑल द PDFs, कुछ भी नोट नहीं करोगे आप, यू विल गेट ऑल द PDF। यस बेटा मनीष, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आओ वैलिडिटी 1 ईयर है बेटा, वैलिडिटी 1 ईयर। अब आओ एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे, एलास आई एम अनडन, है ना, हुर्रे वी हैव वन। ये क्या है? एकदम गश ऑफ फीलिंग्स निकल रहा है ना, एकदम बिल्कुल ऊर्जा के साथ आपके जो फीलिंग्स है, बिल्कुल एक धारा प्रवाह तक का एक फीलिंग निकल रहा है, जो बिल्कुल एक गश ऑफ फीलिंग जिसको कहते हो वो होता है। ऐसे समय में हम हिंदी में क्या यूज करते हैं? ओह, छी, वाह, है ना, वो तो मुंह से आपका जो कहते हैं ना, हिंदी तो खून में बसा हुआ है तो तुरंत आपके मुंह से निकलता है। लेकिन इंग्लिश में ऑल्सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स, इंग्लिश में भी है जो हिंदी कहे ना, ओह, छी, वाह, वो इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्या है? वाओ, हुर्रे, ओह, एलास, इस तरह के वर्ड्स होते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम टू imperative sentence. Now what is imperative? Go away. क्या है? आदेश दिया, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट किया, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, सजेशन दिया, डोंट गो देयर, फॉरबिड किया। यानी इस तरह के आदेश, निवेदन, सजेशन, ये सब देने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं,
इंपरेटिव वाक्य होते हैं जिनको आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। आप कहोगे मैम इतना क्यों पढ़े? बेटा सबसे क्वेश्चंस आता है, मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस कैसे आएगा। अजय जहांगीर, जब आप बैच खरीद लोगे तो आपको वहां पे माई बैचेस के बगल में नोट्स है, वहां मिलेगा। और बैच नहीं खरीदोगे, ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल 2-3 दिन का जो नोट्स होगा वो वहीं पर ईयरफोन आइकन बना हुआ है, हेडफोन आइकन बना हुआ है। हेडफोन आइकन के अंदर जाओगे तो मीडिया सेंटर मिलेगा, वहां पे सारे पीडीएफ लोडेड है, ठीक है। चलिए आइए, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आदेश और निवेदन करता है, जो सजेशन देता है, जो मना करता है, ठीक है, जो कमांड करता है। स्टैंड एट ईज, अटेंशन, व्हाट इज दिस? ये आप लोग सुनते हो अपने परेड में, है ना। तो ये सब क्या है? ये आदेश, निवेदन, सजेशन वाले हैं। और लास्ट में मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, दिल से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। और अगर मैं कहूं गो टू हेल, ये क्या है? श्राप दे रहे हैं चिढ़ के। इसीलिए आपकी जो इच्छा होती है ना बेटा, उसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या है? प्रेयर, विश, कर्स। श्राप देता है वो विश करता है, वो कर्स करता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह में 5 में डिवाइड किया गया है सेंटेंसेस को। और जरा देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक पिक लगा दिया मैंने। देखो, मेरी जैसी कोई टीचर है, थोड़ी मॉडर्न टीचर, इसलिए फ्रॉक पहनी हुई है ना। वो बता रही है क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये माँ अपने बच्चे से पूछ रही तुम ऐसा क्यों की? देखो क्वेश्चन कर रही है, कहां जा रही हो, है ना। ये कितनी खुश है, देखो बरसात को देखकर, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज बोल रही है ना। और यहां पे ये इसको कह रही है लीव द रूम। देखो आपको इशारा देखो, और यहां पे इसे ये देखो ब्लेस कर रही है। जरा ध्यान से देखो, सेंटेंसेस देखो, एंड यू विल फाइंड, यू नो नाउ कौन सा सेंटेंस कौन है। देख लो, बोलो। क्लियर? न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका तो मैं कंपल्सरी इंग्लिश में पढ़ाती हूं, अभी इसमें कहा, ठीक है, देख लिया। अब आते हैं हम लोग पहला, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। आओ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस अभी बताया था क्या है बेटा। ये सेंटेंस जैसे कहता है ना, द सन इज अ स्टार, आई टीच इंग्लिश। अब खुद एक बात सोचो बेटा, आई टीच इंग्लिश बेटा, 1999 या 3499 की कॉन्टेंट्स में बहुत फर्क है। सेकेंडली ये बहुत इलेबोरेटेड बैच है, और थर्डली इसमें आपको 60+ टेस्ट पेपर मिलेगा जो उसमें नहीं मिलेगा। इसमें आप खुद महसूस करोगे कि इसमें हम बहुत डिटेल में कराएंगे, ठीक है। अब आओ ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें क्या है ना, जैसे उसमें है हम टीचर्स वाले चीज को नहीं लेते हैं, और 60 टेस्ट पेपर्स आपको नहीं मिलेगा, और थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते हैं कि ठीक है एग्जाम में जितना आता है उतना ही पढ़ाना है। तो उसमें क्या है ना, एसएससी मेंस तक तो कवर्ड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कंसेप्चुअली भी ज़रूरी होता है वो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसका आपका पीरियड भी थोड़ा कम है। अब आइए नेक्स्ट सुनो, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, जरा एक बार ध्यान से देखो। ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस है, सबसे साधारण प्रकार के वाक्य हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ब्लू देखोगे, हिंदी मीडियम वाले रेड देखोगे। ध्यान से आपको सिर्फ अपने दिमाग में उतारना है पहले, ठीक है बेटा। लेखपाल का बैच बस कल परसों तक लॉन्च हो जाएगा। हम लोगों ने उसका फ्री क्लासेस यूट्यूब में ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आओ सुनो ध्यान से, ये किसी प्रकार का सिर्फ सूचना या राय देता है। जैसे मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन दिया, द सन इज अ स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, द स्काई इज ब्लू, भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। शी इज सैड, मेरा ओपिनियन है। आई लव क्रिकेट, इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं। ही सिंग्स, क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं। अब बताओ, आई लव क्रिकेट, आई कौन है? करने वाला। करने वाला, आज से सुनो ध्यान से, वैलिडिटी 1 ईयर है बेटा। करने वाला सब्जेक्ट होता है, करने वाला, कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। क्या किया भाई? लव किया।
किसको? क्रिकेट को। यानी करने वाला सब्जेक्ट, जो किया वो क्रिया होता है, चाहे वो अवस्था होती है, और जिस पर होता है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए आप इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप जैसे शी इज सैड, तो सैड तो खैर एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि कम से कम इतना तो देख सकते हो आप सब में कि सब्जेक्ट और वर्ब तक तो है ही, इसका मतलब